हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। आज की एमपी टेट वर्ग 3 की एक अपडेट है कि जो फर्स्ट काउंसलिंग में एमपी ट्राइबल में जिन बच्चों को ट्राइबल विभाग में ज्वाइनिंग मिली है उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उसी के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है उसके लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो जैसा आप हेडलाइन देख पा रहे होंगे, एमपी ट्राइबल में डाले गए चयनित प्राथमिक शिक्षक सेकेंड काउंसलिंग में शामिल होने हाई कोर्ट गए। शिक्षक पात्रता परीक्षा में मेरिट में आने के बावजूद मर्जी और जानकारी के बिना जबरदस्ती जनजातीय कार्य विभाग के स्कूलों में नियुक्त किए गए 13 प्राथमिक शिक्षकों ने सेकेंड काउंसलिंग में शामिल होने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर दी गई है। चिदानंद पारीक एवं अन्य का मामला है। ये श्री चिदानंद पारीक एवं अन्य 12 स्टूडेंट प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में शामिल होकर उपरोक्त परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा निर्देशिका दिनांक 27/10/2022 को जारी स्कूल शिक्षक में लगभग स्कूल शिक्षा विभाग था जिसमें 7324 पद पर प्राथमिक शिक्षक स्कूल शिक्षा, वहीं दूसरी ओर लगभग 11,000 प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए जनजातीय कार्य विभाग में नियुक्तियां की जानी थी। मेरिट एवं प्रतीक्षा सूची एक साथ तैयार की गई थी। 26/11/2022 को आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा प्राथमिक शिक्षक के 7500 पद रिक्त थे कुछ स्कूल शिक्षक के अधीन विज्ञापित किए गए, अपितु मेरिट सूची के आधार पर सिर्फ 7324 एवं लगभग 11,000 जनजातीय विभाग में नियुक्ति हेतु चयन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। चयन प्रक्रिया के अंतिम चरण में याचिकाकर्ता श्री चिदानंद पारीक एवं अन्य अभ्यर्थियों द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 29/9/2022 के द्वारा नियुक्ति हेतु स्कूल शिक्षा की शालाओं हेतु विकल्प दिए गए थे, परंतु नियुक्ति आदेश में जनजातीय कार्य विभाग की शालाएं आवंटित की गई। आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश 2 मई 2023 से विसंगति उत्पन्न हुई। उसके द्वारा पूर्व में नियुक्त प्राथमिक शिक्षक आदेश दिनांक 2 मई 2023 के अनुपालन में काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सकेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो अभी आपकी सेकेंड काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, एक्चुअली में ये सेकेंड काउंसलिंग नहीं है, ये भर्ती है, बस रिजल्ट सेम रहेगा 2023-24 की, तो इसे आप सेकेंड काउंसलिंग नहीं कह सकते। तो हुआ क्या है कि जो साथ में कुछ बच्चों की वेटिंग क्लियर की गई थी पहली ही काउंसलिंग में, तो उनका कहना ये है कि वेटिंग क्लियर कर दी गई, ना ही हमसे चॉइस फिल करवाया गया और हमें ट्राइबल विभाग में डाल दिया गया। इसके बाद जब 2 मई 2023 को रोस्टर जारी किया गया तो उसमें एक आदेश था दिशा निर्देश में कि जितने बच्चों के ज्वाइनिंग लेटर इशू हो चुके हैं वो बच्चे सेकेंड काउंसलिंग में यानी कि जो 2023-24 की भर्ती है उसमें सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। इस वजह से जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने हाई कोर्ट की शरण ली। उसके द्वारा पूर्व में नियुक्त प्राथमिक शिक्षक आदेश दिनांक 2 मई 2023 के अनुपालन में काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सकेंगे। यही पॉइंट था कि जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में ज्वाइनिंग मिल चुकी है या फिर ज्वाइनिंग लेटर इशू हो गया है और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है तो भी उनको सेकेंड काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, पूरा मामला क्या है आगे और पढ़ते हैं। उच्च न्यायालय जबलपुर के वकील अमित चतुर्वेदी द्वारा याचिका दायर कर याचिका में बताया गया कि आदेश 27/10/2022 के पालन में जब चयन प्रक्रिया चालू रही उस समय स्कूल शिक्षक के 7500 पद रिक्त होने के बाद भी उस समय उन्हें भरने हेतु चयन प्रक्रिया नहीं की थी। परिणाम स्वरूप याचिकाकर्ता को स्कूल शिक्षक की शालाएं आवंटित नहीं की गई। वहीं दूसरी ओर 7500 प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर स्कूल शिक्षा में नियुक्ति हेतु प्रतीक्षा सूची के आदेश क्रमांक 2 मई 2023 के पालन में चयन प्रक्रिया की जा रही है। परिणाम स्वरूप मेरिट में नीचे स्थान प्राप्त अभ्यर्थी इच्छानुसार स्कूल शिक्षा की शालाएं प्राप्त कर सकेंगे, परंतु याचिकाकर्ता नई काउंसलिंग में भाग लेने से प्रतिबंधित हैं। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों द्वारा
3 वर्गों की पात्रता परीक्षा पास की गई है उनके द्वारा चयन प्रक्रिया में भाग लेना, फिर नियुक्ति नहीं लेना भी याचिकाकर्ता के स्कूल शिक्षा की शालाओं के आवंटन के आधार को प्रभावित करता है। याचिका में काउंसलिंग में शामिल किए जाने का अनुतोष मांगा गया है। तो देखिए पूरा मामला क्या है, आप लोग को एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जो पहली काउंसलिंग हुई थी तो कई बच्चों की जो वेटिंग में जिनके नाम थे तो उसमें वेटिंग क्लियर कर दी गई थी, और जो बच्चे फर्स्ट काउंसलिंग में उनका नाम आ गया था, इन सबसे स्कूल चॉइस फिल करवाए गए थे। लेकिन स्कूल चॉइस फिल करने के बाद भी इन लोगों को ट्राइबल विभाग दिया गया। तो अगर हम बात करें कि अब इसमें हो क्या सकता है, तो देखिए सबसे पहले कि जब दिशा निर्देश यानी कि नोटिफिकेशन था आया था एमपी टेट वर्ग 3 का काउंसलिंग का, तो उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि आप चाहे जितनी भी चॉइस फिलिंग कर दें, मिनिमम आपको 50 करना था। अगर आप लोगों को वो चॉइस फिल जो किया हुआ है स्कूल का, उसके अलावा कोई स्कूल दिया जाता है तो भी आप को वहीं पर नियुक्ति लेनी होगी। आपका ये अधिकार नहीं बन जाता कि अगर आपने चॉइस किया है तो आपको सिर्फ उन्हीं स्कूलों में ही ज्वाइनिंग दी जाए। पहला पॉइंट ये है। तो इस मामले में कुछ होता नहीं दिख रहा है कि ऐसा कुछ होगा कि उनको भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि अगर इन बच्चों को शामिल किया जाएगा तो फर्स्ट काउंसलिंग के बहुत सारे बच्चे सेकेंड काउंसलिंग में शामिल होंगे। तो उम्मीद बहुत कम है कि इन बच्चों को सेकेंड काउंसलिंग में भी शामिल किया जाए। उसका रीज़न ये है कि दिशा निर्देश जब पहले से दिए हुए हैं तो उसमें कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें जैसे ये 7500 जो पद हैं, हाँ एक काम हो सकता था कि डिपार्टमेंट उसी टाइम पे इन 7500 और ट्राइबल विभाग के 807 पदों को इकट्ठा करके फर्स्ट काउंसलिंग में ही इनको ऐड कर देता। तब हो सकता था कि जिन बच्चों को अभी ट्राइबल मिल गया है उनको डीपीआई मिल जाता, क्योंकि उस टाइम पे डीपीआई के 7500 पद जुड़ जाते तो फ़ायदा होता कि उन सभी बच्चों को जो डीपीआई चाहते थे डीपीआई मिल जाता। लेकिन जो ये 7500 आपकी वैकेंसी है ये आपकी 2023-24 में होने वाली है, तो सीधी सी बात है जो बच्चे कम नंबर वाले हैं उनको डीपीआई मिल जाएगा। उनका कहना सही है, लेकिन बच्चों को भी ये चीज़ समझनी होगी कि ये जो आपकी काउंसलिंग हो रही है ये सेकेंड काउंसलिंग के नाम से नहीं की जा रही है। उन्होंने क्या है, जब ये वैकेंसी के लिए विज्ञापन जारी किया था तो उन्होंने कहा था 2023-24 में वैकेंसी खाली हो रही हैं लगभग 7500, जिनकी भर्ती हम 2023-24 में करेंगे। और ये सेकेंड काउंसलिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक इतने दिशा निर्देश नोटिफिकेशन विज्ञापन सब देखा होगा, कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि ये दूसरी काउंसलिंग की जा रही है। ये भर्ती आपकी 2023-24 की नई भर्ती की तौर पर डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है। तो देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी उम्मीद कम लग रही है क्योंकि नोटिफिकेशन में ये चीज़ पहले से ही मेंशन है, और अभी जो आदेश आया है उसमें भी ये लिख दिया है कि जिनके नियुक्ति आदेश एक बार जारी हो चुके हैं उसको इस काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा, जिस वजह से ही बच्चे हाई कोर्ट की शरण में गए हैं। अब इसकी आगे क्या सुनवाई होगी, क्या रिजल्ट आएगा, इसका जो भी होगा तो आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा चैनल पर। तो अगर चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो ज़रूर चैनल के साथ जुड़ जाइए, और साथ ही आप लोग हमें फेसबुक और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर विभाग के जो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आदेश होते हैं, नोटिफिकेशन होते हैं, वो आपको वहाँ पर मिलते रहते हैं। तो टेलीग्राम के साथ ज़रूर आप लोग जुड़ जाइएगा। लिंक सभी की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चाहे आपका फेसबुक पेज हो, इंस्टाग्राम हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट होगा कमेंट्स में छोड़िएगा।